नमस्कार। संस्कार हॉल में उपस्थित आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं मेरे योग्य श्रोता अर्थात कि मेरे सभी विद्यार्थी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं काव्या आज के इस पवित्र एवं पावन भाई बहन के उत्सव पर मेरे विचार प्रकट करना चाहती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए एवं गलती हो तो क्षमा करें। मैं अपने आज के इस भाषण की शुरुआत मुनव्वर राणा साहब की दो पंक्तियों से करना चाहूंगी कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। साथियों, आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं यादगार है। भारतीय संस्कृति सदैव भाई बहन के संबंध को लेकर बहुत ही पवित्र और स्पष्ट रही है। हमारे इतिहास से हमें सीखने को मिलता है कि भाई और बहन का संबंध निस्वार्थ और पवित्रता का पर्याय है। रक्षाबंधन का नाम सुनते ही हम सबके मन में भावना आती है, किसी न किसी प्रकार की रक्षा की बात की गई है। हम सब लोग यह परंपरा बना दी है कि रक्षा अर्थात भाई बहन की रक्षा करेगा, शारीरिक रक्षा। किंतु जब शब्द की गहराई में जाए तो रक्षा कैसी। मेरे मानने में रक्षा का अर्थ तो सम्मान की रक्षा, विश्वास की रक्षा और एक दूसरे के मानसिक शांति की रक्षा हो सकती है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें इस प्रकार के उत्सव मनाने के अवसर देती है, जिसमें हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके एवं एक दूसरे के विश्वास की रक्षा का संकल्प ले। जहाँ तक मैं अपनी छोटी सी उम्र में यह समझ पाई हूँ कि भाई बहन का रिश्ता सदैव निस्वार्थ होता है, एक दूसरे की प्रगति में सहायता होता है। हमारी गुजराती लोक वार्ताओं में हमें भाई बहन के संबंध की अटूटता के कई उदाहरण मिलते हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच का संबंध जो मात्र एक धागे से बना था, किंतु जब द्रौपदी की आवश्यकता थी तब श्री कृष्ण खड़े थे। ऐसे ही हम लोग भी एक दूसरे की आवश्यकता के लिए तत्पर रहे, इस कारण यह दिवस हम मानते हैं। हमारे लिए तो यह और भी सौभाग्य की बात है कि हम जीवन विद्या जैसे महान विचारों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर भाई बहन के संबंध को एक दूसरे की प्रगति में सहायता करने वाला संबंध माना गया है। मुझे आज बड़ा आनंद इस बात पर होता है कि हमारे संबोधन में अंदर हम एक दूसरे को भाई जी और बहन जी कहकर बुलाते हैं। इतना सामान्य है, बुलाने में इतना सामान्य है, लेकिन मेरा यह निजी अनुभव है कि जब मैं मेरे सामने खड़े व्यक्ति को भाई जी अथवा बहन जी कह के बुलाती हूँ, तब मेरे अंदर एक पवित्रता की भावना आती है, निस्वार्थता की भावना आती है। मात्र भाई जी और बहन जी संबोधन से यदि मेरे व्यक्तित्व में इतना सुधार आ सकता है और मेरा लोगों को देखने का नजरिया इतना सुधर सकता है, तो विद्या के क्षेत्र में यदि हम संबंध को समझ ले तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है और हम समाज की प्रगति के भागीदार हो सकते हैं। मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मेरे पास आप जैसे भाई और बहन हैं, जो आज तक मेरा इतना सहयोग करते आए हैं और व्यक्तित्व के विकास में सदैव सहयोगी रहे हैं। तो चलिए आज हम भी यह संकल्प ले कि अपने संबंधों में सुधार करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, जहाँ पर सहयोग हो और श्रेष्ठ का सम्मान हो। मेरे सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि संबंधों की बात करें तो बातों बातों में शाम होगी, सहयोग संबंधों का रहा तो यात्रा सबकी आसान होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूँ, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।